ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो पूरी तरह से गर्मा गई है। 8वीं बार के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के बयान ने न केवल विवाद खड़ा कर दिया है, बल्कि भारतीय सेना की बहादुर बेटियों के सम्मान पर भी सवाल उठा दिए हैं। मामला इंदौर जिले के महू का है। आपको बता दें, जहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने भारतीय वायुसेना की महिला पायलटों को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हम लोग भारतीय सेना और कर्नल सोफिया कुरैशी बहन का अपमान की बात को सोच भी नहीं सकते और अपने जहन में नहीं ला सकते, लेकिन बातों और भावनाओं को तोड़ मड़ोड़ के मीडिया ने पेश किया है। मेरी सगी बहन से भी ज्यादा और जाति समाज से ऊपर उठ के उन्होंने देश को और समाज के लिए बहुत कुछ किया है। उसके लिए मैं सल्यूट करता हूं। पहलगांव में हमारी जो हिंदू बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसी का बदला समाज से ऊपर उठकर बदला लिया गया था। और मेरी उन बातों को किसी से दुख हुआ है तो मैं उससे 10 बार माफी मांगता हूं। कार्यक्रम के मंच पे ही बोलते हुए मंत्री विजय शाह ने कहा कि जिन लोगों ने हमारे देश में लोगों के कपड़े उतारे, हमने उसकी समाज की जो बहनें थी उन्हें भेजकर ही उनकी ऐसी तैसी करा दी। हालांकि उन्होंने किसी भारतीय सेना महिला ऑफिसर का या पायलट का नाम नहीं लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस आपत्तिजनक बयान के दौरान मंच पर केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी इस पूरे जो उनका बयान था उस पर आपत्ति नहीं जताई। मंत्री विजय शाह का यह बयान सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने तो वीडियो साझा करते हुए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कड़ा प्रहार किया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने एक्स पर जो ट्विटर पूर्व में हुआ करता था उस पर लिखा, हमारी सेना की जाबाज बेटियां आतंकवादियों की बहन हैं। ये घटिया बात मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह ने कही है। भारत की जिन बेटियों को सबको आज उन बेटियों पर नाज है, उन पर ये टिप्पणी शर्मनाक है। ये हमारी पराक्रमी सेना और महिला सैनिकों का घोर अपमान है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार जो उन्होंने बयान दिया है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, उससे लगातार उनकी किरकिरी हो रही है और हर कोई उन पर कटाक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो, वो सब मैदान में आ चुके हैं। आपको बता दें, विजय शाह पहले भी अपने बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं। वे हरसूद से विधायक हैं और वो अपनी जो स्पष्टवादी उनकी भाषा है उसके लिए जाने जाते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये विवाद उनकी राजनीतिक करियर को कितना ज्यादा प्रभावित करेगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में उनका जन्म हुआ था और उनका जो जीवन है वो संघर्ष और महत्वाकांक्षाओं की कहानी को दर्शाता है। विजय का बचपन एक साधारण था। उनके पिता एक छोटे से व्यापारी थे और माँ घर का कामकाज संभालती थी। स्कूल में की बात करें तो उन्होंने गांव का जो स्कूल था वहां से ही अपनी पढ़ाई पूरी करी थी और उस समय उनमें जो नेतृत्वता का गुण था वो दिखने लगा था। स्कूल की सभाओं में उनके बोलने का अंदाज और आत्मविश्वास ने उन्हें सहपाठियों से अलग बना दिया था, लेकिन उनके मन में कुछ बड़ा करने की चाह थी जो उन्हें गांव की सीमाओं से बाहर ले गया। जवानी के दौर में जब वो किशोर अवस्था में थे तो विजय ने स्थानीय राजनीति जो थी उसमें रुचि दिखाई और वो सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने लगे थे। गांव वालों की समस्याओं को सुनते थे और उन्हें सुलझाने की पुरजोर कोशिश करते थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें स्थानीय नेताओं का जो ध्यान था उनकी ओर खींचता है और वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का युवा कार्यकर्ताओं के रूप में बन जाते हैं और अपनी बेबाक आवाज से वो जनता से जुड़ने लग जाते हैं और जनता उनसे खूब प्रभावित होती है। इस दौरान ही वो विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और वो एक चुनाव को जीत भी जाते हैं। आपको बता दें, सालों की मेहनत के बाद विजय शाह ने विधायकी का चुनाव जीता और फिर मध्य प्रदेश सरकार में वो वन मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनका राजनीतिक करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। विजय शाह के जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी झलकती है जो छोटे से गांव से निकलकर राजनीति के शिखर तक पहुंचा है। आपको बता दें, उनकी बेबाक और विवादों के कारण ही कई बार वो सवालों के घेरे में भी आए हैं।
आज भी ऐसा ही हुआ है जो कर्नल सोफिया को लेकर उन्होंने बयान दिया और जिसको लेकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। और इसके साथ ही एक लंबे समय की चुप्पी थी और लोगों में अब एक भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जनता और पार्टी दोनों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये विवाद उनके करियर को जो स्थायी दाग है वो उस पर छोड़ जाएगा या फिर जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं वो समय के साथ खत्म हो जाएंगे। ये तो आने वाला दौर बताएगा, मगर हाँ, वो अपनी क्षेत्रीय जो उनका इलाका है उसमें एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और इस तरह के बयान देकर अब वो विवादों में आ गए हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पार्टी उन पर क्या एक्शन लेती है, मगर मौजूदा समय में उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।